अमेरिका का एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्जाम। अमेरिकी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जोनाथन फाइनर का कहना है पाकिस्तान बैनुल बरआज़मी मिसाइल तैयार कर रहा है। पाकिस्तानी मिसाइल अमेरिका समेत जनूबी एशिया से बाहर अहदाफ को निशाना बना सकता है। जोनाथन फाइनर का कहना था अगर यह सिलसिला जारी रहता है तो पाकिस्तान के पास जनूबी एशिया से भी आगे अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत आ जाएगी। इक़दामात को खतरे की हैसियत से ना देखना मुश्किल है। अमेरिका को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले ममालिक की फहरिस्त बहुत छोटी है। अमेरिका के बेबुनियाद इल्जामात पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं साबिक सफीर मलिहा लोधी साहबा। मलिहा साहबा, पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मलिहा साहबा, कैसे देखती हैं जो अमेरिकी इल्जामात है उसे, क्या पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर इसका कोई असर पड़ेगा? अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई हैं पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे, वो कोई नई चीज नहीं है। पिछले 4 साल में उन्होंने 6 या 7 दफा इसी किस्म की पाबंदियां लगाई हैं, शायद यह 7वीं दफा है। और जब से पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से ही वो मुख्तलिफ किस्म के सैंक्शंस लगाते हैं, एम्बार्गोज लगाते हैं, पाबंदियां लगाते हैं। मकसद ये होता है कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी कहीं से ना मिले और पाकिस्तान अपना प्रोग्राम डेवलप ना करे। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इन पाबंदियों का सामना किया है, मुखालफत की है, रेजिस्ट किया है और इसका कोई असर पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पे नहीं पड़ा। मैं समझती हूँ जो शायद नई चीज़ है वो ये है कि अमेरिकन एक ऑफिशियल, एक वाइट हाउस के ऑफिशियल ने जो कहा है पब्लिकली कि पाकिस्तान का जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है उससे अमेरिका को ख़तरा पड़ सकता है, इसलिए कि वो वहाँ तक पहुँच सकता है, यानी कि मिसाइल के जो रेंज है वो अमेरिका को भी टारगेट कर सकती है। मगर ये कहना मेरा ख्याल है बहुत ही यानी कि गलत है, इसलिए कि पाकिस्तान का प्रोग्राम जो है और मिसाइल डेवलपमेंट जो है वो सारा इंडिया फोकस्ड है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी और मुल्क से। तो ये उनका कहना कि जी इससे अमेरिका को खतरा पड़ सकता है, तो मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल ही गलत बात है। मिसाइल प्रोग्राम वो तो जारी रहेगा, वो इनके कहने से या पाबंदी लगाने से रुक तो नहीं जाएगा। मलिहा साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपका शुक्रिया। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली ने। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हारिस नवाज साहब, आपकी तरफ आऊंगा। पहले, अमेरिका के इल्जामात किस हद तक पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक हैं? देखें, ये जो अब अमेरिका की तरफ से बयान आने शुरू हुए हैं ये बहुत ही एक तशवीशनाक भी हैं और अफसोसनाक भी हैं। वजह ये है कि सडनली जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का टेन्योर खत्म हो रहा है, 20 जनवरी को नए प्रेसिडेंट टेक ओवर करना है, इस वक्त सडनली ये बयान आने का मतलब ये है कि दे वांट टू क्रिएट प्रॉब्लम पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद एक इस्लामिक न्यूक्लियर रियासत है और जिसका डर इंडिया और इजराइल को है। पाकिस्तान, ये एक मजा खेज बात है कि जी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो अमेरिका की रेंज में है। इट इज नॉट पॉसिबल। ना वी हैव वेरी डिफेंसिव डिजाइन, हमारा सिर्फ जो है वो हमारा मिनिमम डिटरेंस है न्यूक्लियर हमारी सिंडिकेटेड का, ताकि हम इंडिया से जो वो हमें थ्रेट करता है हर वक्त, कभी बलूचिस्तान में कुछ कर रहा है, कभी टेररिज्म कर रहा है, BLA, BLF, BNA, उसके बाद मजीद दाइश को, ख्वारिज TTP को, सबको सपोर्ट कर पाकिस्तान डिस्टर्ब करने के लिए पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वो चाहता है कि वो अटैक करे। अब कश्मीर में उसने कब्जा कर लिए। हमने कभी कोई ऐसी बात की, हमारा कमांड सिस्टम जो है ये दुनिया मानती है कि ये मॉडर्न तरीके है और मिनिमम डिटरेंस है, पुरम प्रोग्राम है। हारिस साहब साथ ही मौजूद रहेगा। राशिद वली साहब, आपकी जानिब मानना चाहेंगे, आप अमेरिकी इल्जामात को किस तरह देखते हैं और पाकिस्तान को क्या पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए? ये एक किस्म का मैं समझता हूँ कि ओवर किल है और पैरानोया ही मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अब इसका क्या है ये देखना होगा। क्या ये कोई प्रेशर टैक्टिक्स है, क्या ये कोहर्शन की कुछ स्ट्रेटजी है, या वो अपने फ्रेंड्स के कहने पे ये चीज़ तकरार से दोबारा रिपीट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स हमें मालूम है भारत उनका एक तस्वीराती हलीफ बन चुका है कंटेन चाइना पॉलिसी में। मिडल ईस्ट में जाए उनका एक और हलीफ है शायद जिसको वो खतरा महसूस करते हो, मगर पाकिस्तान का तो कोई मिसाइल उस रेंज तक है नहीं। और देखिए इससे डिस्क्रिमिनेशन कितनी है कि भारत का जो अग्नि 5 है वो इस वक्त 5000 से 7000 की किलोमीटर की रेंज में है,
वो उन्होंने उसको IRBM को ICBM कैपेबिलिटी की तरफ ले गए हैं, मगर उसकी तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। तो क्या उनका मिसाइल जो है वो उनको खतरा नहीं देगा? क्या पाकिस्तान का ये जो हमारा टेक्नोलॉजी है उससे उनको खतरा है, जो कि 2750 किलोमीटर पे है, और हमारे एक रीजन में जो थ्रेट है उससे कंप्लीटली फोकस है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को हर फोरम पे इसको अग्रेसिवली इसका दिफा करना चाहिए। सही, आपका पॉइंट आ चुका है। बहुत शुक्रिया। मौजूद पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, साथ दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब का और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब का। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान ने पाकिस्तानी कंपनी पर पाबंदियों की वजाहत कर दी है। नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है पाकिस्तान और अमरीका अहम शराकतदार हैं, ताहम लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार दरीना पॉलिसी है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। पाबंदियों से दीगर शोबों में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे।